दक्ष कैमरा ऑन करो अपना. मनसूदा एंड अक्षत प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. So last class what we were doing is I think we finished that exercise and we were doing some questions. Exercise 2.2 हमने खत्म किया था और हम कुछ questions अपने assignment sheet से कर रहे थे, अगर याद होगा आप लोग को, है ना? Yes sir. और assignment sheet में हम लोगों ने वो मैंने बताया भी था कि ये important question है, क्योंकि आज के जो questions होंगे वो उसी पे based होंगे. जो हमारा second assignment है ना, वो उसी पे based है, right? कि कैसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को यूज कर सकते हैं वहाँ पे. Sir, I have a small request. हाँ, yes. Sir, can you please solve and show a plus b whole raised to power 4? अल्फा प्लस बीटा रेज टू द पावर 4. Yes sir. नहीं, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 या अल्फा प्लस बीटा रेज टू द पावर 4? No sir, alpha plus beta whole raised to power 4. वो तो बड़ा आसान हो गया ना, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है तुमको. अगर तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा होल रेज टू द पावर 4 पूछा है तो सीधे इसको माइनस बी बाई ए लिख लो, अल्फा प्लस बीटा को रेज टू द पावर 4 कर दो, वो b4 बाई a4 हो जाए. Sir, not in this format, as in the format like a raised to power 4 plus b raised to power 4 plus like that. So like the expanded form. ये मैं कह रहा हूँ अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये पूछ रहा हूँ तुम मेरे से. No sir, the entire expanded form for this. अच्छा, तुम इसका expanded form पूछ रहे हो. So you can write alpha plus beta का whole 4 can be written as alpha plus beta whole square raised to the power whole square, right? अब इसको आप open कर दो अंदर वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. अब ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया. तो इसका फॉर्मूला अलग से हम लोगों ने किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. याद होगा 9th क्लास में हम लोगों ने किया था, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा क्यूब plus we have 4 alpha cube beta. ठीक है, a square plus b square plus c square 2ab 2bc 2ac, यही है. Sir, can we not write it alpha square plus beta square plus 6a square b square alpha square beta square? नहीं आएगा ना, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 4 प्लस 2 ये तो आ गया, प्लस ये वाला चीज है, ये तुम छोड़ दो. ओके सर, ठीक है, ये भी आएगा, वो आइडेंटिटी फिर वो करेक्ट नहीं होगा. ठीक है ना. So division algorithm for polynomials, that's what we had to start. So division algorithm always means the same thing, right? कि dividend is equal to divisor into quotient plus of remainder. So this is what is division algorithm, right? Dividend is equal to divisor into quotient plus of remainder. तो ये numbers के लिए भी true है. हम लोगों ने पहले जब when we were when you were kids you would have already done this कि dividend क्या होता है, जिसको हम लोग divide कर रहे होते हैं. अगर आपका कोई नंबर है ना, लेट्स से a को आप b से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे क्वोशेंट q आया और बाद में रिमाइंडर r आया, तो ये आपका डिविडेंड है a, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो. जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइजर हो गया, जो फाइनल आंसर आता है ऊपर वो क्वोशेंट हो गया, और जो रिमाइंडर है वो नीचे जो बच गया वो रिमाइंडर हो गया, राइट? सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट b इंटू q. तुम लोगों ने जो हम लोग पहला जो चैप्टर कर रहे थे वहाँ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने किया था, तो वहां पे हम लोगों ने देखा भी था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर. तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है, दिस इज इवन ट्रू फॉर पॉलिनोमियल.
मतलब not only for numbers, this is also true for polynomials. For example, if you have a polynomial px जिसको कि आप एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हो, तो मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग का कोसेंट qx है और रिमाइंडर rx है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब px इज इक्वल टू gx इनटू qx प्लस ऑफ rx, है ना? है समझ में? यस सर. सर ये जो g q and r s है, these are just variables ना, like a b q r भी रख सकते हैं. These are the name of the polynomials basically. So these are different polynomials. Px is one of the polynomials, gx is another polynomial. So these are different polynomials given different names. Okay. Okay sir. So for division algorithm for polynomial states that if px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, the denominator cannot be equal to 0, we have seen, then we can find two other polynomial qx and rx which are quotient and the remainder, such that px is equal to gx into qx, that is dividend is equal to divisor into quotient plus of rx, that is remainder, right? और यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, वहां पे हम लोगों ने देखा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हम लोगों ने क्या बोला था, 0 इज लेस एन इक्वल टू r इज लेस देन b। भाई हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 और उस डिवाइजर के बीच में कुछ होगा, डिवाइजर से छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, है ना, रिमाइंडर कभी भी। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, जो हम लोग जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, तो यहाँ पे जो हमारा कोशेंट qx है और जो रिमाइंडर rx है, तो ये जो रिमाइंडर rx है इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री इस डिवाइजर से के डिग्री से छोटा होना, अगर नहीं छोटा है तो मतलब एक बार और डिवाइड हो सकता है ना। अभी हम लोग डिवाइड करके भी देखेंगे और तुम देखोगे कि जो रिमाइंडर है उसका हम लोग तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से छोटा ना हो। सो डिग्री ऑफ rx शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ gx, वी डिवाइड टिल दैट पॉइंट। हमें पता तभी चलता है कि कहाँ रुकना है, वो रुकने के लिए पता करने के लिए डिग्री देखते रहेंगे, अगर डिग्री रिमाइंडर का छोटा हो गया डिवाइजर से तब हम वहां पे रुक जाएंगे और बोलेंगे कि ये हमारा रिमाइंडर। क्लियर है सभी को? अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल 6 है, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। सो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, and we are dividing this polynomial by another polynomial x plus 2, right? So अब देखो यहाँ पे इसका जो x plus 2 का डिग्री है और इसका डिग्री, इसका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का डिग्री 2 है, यहाँ पे x का जो पावर है, और यहाँ पे जो x का पावर है वो 1 है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले वाले टर्म को देखेंगे, ये 2x स्क्वायर को चेक करेंगे और यहाँ पे जो पहला टर्म है उसको देखेंगे। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग पावर्स में, जो डिसेंडिंग पावर्स है उसमें पहले अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी अरेंज है, अरेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिग्री 2 पहले है, फिर डिग्री 1 है और फिर कांस्टेंट टर्म है, और उसी तरह यहाँ पे भी x पहले और बाद में 2 है ना, डिग्री 1 और कांस्टेंट। 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, डिवाइड करने के बाद 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे सर, तो हम उसे 2x लिख सकते हैं, मतलब लाइक कोशेंट में। कोशेंट में हम लोग 2x लिखेंगे, 2x स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करेंगे तो हमें 2x मिलता है, तो हम लोग कोशेंट में 2x लिख के इस 2x को ये जो हमारा डिवाइजर है x प्लस 2 उससे मल्टीप्लाई कर देते। सो 2x इंटू x प्लस 2 करोगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो वंस यू सब्ट्रैक्ट दिस यू विल गेट, ये कैंसिल हो गया, 3x माइनस 4x इज माइनस x प्लस ऑफ 1, राइट।
So अब माइनस एक्स प्लस वन हो गया हमारा यहाँ पे. अब आप यहाँ पे देखो, ये x है, यहाँ माइनस एक्स है, दोनों का डिग्री 1 है. अभी रिमाइंडर का डिग्री तो डिवाइजर के डिग्री से कम नहीं हुआ है ना. इट इज इक्वल, राइट? इट इज नॉट लेस देन द डिवाइजर का डिग्री. तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा. माइनस एक्स को x से डिवाइड करेंगे, ये जो पहला टर्म है इसको x से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा हमें? सर -1. सो -1 से अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, यू विल गेट माइनस एक्स minus of 2, right? So now when you subtract it, you will change the signs here. This will get cancelled. 1 plus 2, अब हमारा ये 3 जो है हमारा रिमाइंडर हो गया, राइट? तो यहाँ पे अब देखो, जो डिवाइजर था px, that was 2x square plus 3x plus 1. जो हमारा डिविडेंड था, that is 2x square plus 3x plus 1. जो डिवाइजर है दैट इज x प्लस 2. जो कोशेंट है दैट इज 2x माइनस 1, राइट? और जो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल टू 3. इफ यू वांट टू चेक whether this is true by division algorithm or not, you can even do that. So let us check it. Gx into qx प्लस ऑफ आर एक्स हम लोग निकाल के देखते हैं पहले. सो जी एक्स इंटू क्यू एक्स करेंगे, दैट इज एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस ऑफ 3. सो नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, you will get 2x square minus x minus 4x minus 2 plus 3. So this is 2x square minus 5x plus of 1. Wait a sec, we have done something wrong. So 2x square and then we have 4x plus 4x. 2x square minus x plus 4x and then we have minus 2. 4x minus x is plus 3x. So 2x square plus 3x plus 1. This is what we have. So this is same as, if you see, this is same as px. तो ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल के बराबर हो गया. तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं. क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. Disita, is it clear to you? Yes, sir. So you are comfortable in all the division wala thing in polynomial? Yes, sir. Great. No, there are few कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको थोड़ा डिवीजन पॉलिनोमियल्स में थोड़ा अजीब लगता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन उतना. No, actually, पिछले साल करा था. We did this in 9th too. It was there in 9th too. हाँ. I think it was there in 8th में भी किया था क्या हम लोगों ने? 8th में भी है क्या? नहीं. हाँ, I think yes. Sir, 8th में भी है थोड़ा सा. हाँ, वही तो पिछले 2 साल से कर रहे हैं तो याद रहते थोड़ा. चलो, गुड गुड गुड. आयुष क्लियर है बेटा? Yes, sir. गुड गुड. चलो लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. Yes. अब ये देखो यहाँ पे क्या था कि ये तो ठीक है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. यहाँ पे ये जो डिवाइजर है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे. तो पहले जो डिविडेंड है उसको लिख लेते हैं 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. तो ये तो वैसे ही रहने देंगे. और इसको अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट? अब फर्स्ट टर्म चेक करेंगे 3x क्यूब और एक्स स्क्वायर. 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें 3x मिलेगा. तो पहला टर्म ये 3x हो गया, राइट? 3x को अब हम सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वी विल गेट 3x क्यूब प्लस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x, right? Now when you subtract this, you will get this term will get cancelled. X square minus 6x square will be minus of 5x square. Okay. 2x minus 3x is minus of x and then plus of 5.
नाउ एक्स स्क्वायर है और -5x² है, -5x² को अगर x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें -5 मिलेगा. सो वील गेट -5x² minus of 10x minus 5. If we change the sign, this gets cancelled. 10x minus x is 9x, and plus plus this is 9x plus 10. So here you can see बस डिवाइड करने बोला है. क्वोशेंट qx is equal to 3x minus 5 हो गया, और जो हमारा रिमाइंडर है rx, वो रिमाइंडर rx is equal to 9x plus 10 हो गया. क्लियर बच्चों? Yes, sir, it's clear. Yes. लिख लो फटाफट. क्लियर? Yes. Sir. If you see this 8th question, again, here we'll have to arrange it in decreasing order of the power. So we have to divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5. इसको arrange कर लेंगे तो ये हो जाएगा minus x cube plus of 3x square minus of 3x plus of 5. इसको हम लोग को डिवाइड करना है x minus 1 minus x square से. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट पावर से -x². इसको भी अरेंज करना पड़ेगा. -x² प्लस x minus 1. अब -x³ को -x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे +x मिलेगा हमें. सो यू विल गेट x into -x² इज -x³, x into x इज प्लस ऑफ x², x into -1 is minus of x. Change the signs because we have to subtract this. This gets cancelled. 3x square minus x square is 2x square, minus 3x plus x is minus 2x plus 5. Now यहाँ पे 2x square है और ये minus x square है. minus x square को अगर -2 से, मतलब 2x square को -x square से करोगे तो -2 मिलेगा तुम्हें. So -2 into -x square is plus of 2x square. -2 into plus x is minus 2x, and this is plus 2. Subtract this, change the signs. These two both will get cancelled. 5 minus 2 is 3, so remainder is 3. यहाँ पे हम लोग को वेरीफाई भी करने बोला हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम से. तो वेरीफाई करने के लिए वी हैव सी पॉलिनोमियल, ये gx into qx डिवाइजर into quotient plus of remainder rx is equal to gx into qx करोगे -x² plus x minus 1 into quotient is x minus 2 and the remainder is 3. If you multiply this, x से पहले multiply कर लेते हैं, -x³ plus x² minus x plus 2x² minus 2x plus 2 plus 3. So this is -x³ plus 3x square minus 3x plus 5. So this is same as the dividend. So this is verified as well. We have been able to verify the division algorithm, that this is equal to px. Clear है बच्चों? Sir, Yes. sir, I'm writing. हाँ लिखो लिखो लिखो, मैंने मिटा रहा. हम सुजा ऑल क्लियर? आ गया समझ बेटा? Yes, sir.
सबको LMS का हार्ड वो मिल गया है ना, यूजर नेम पासवर्ड सभी को मिल गया है या किसी को नहीं मिला है? सब मिल गया। और सर कितने नहीं लोगों को नहीं मिला? नमन, आपको मैसेज गया होगा, आप पता करो एक बार। सर मुझे भी नहीं मिला। तुम दोनों लोग अपने अपने पापा के मोबाइल पे एक बार चेक करो, क्या पता उस पे गया, या फिर अंकित जी का नंबर तुम दोनों के पास है, उनको कॉल करो और मांगो उनसे। Sir, I didn't get Okay, the sir. number. Dishita, we'll send you that username and password. Okay. Yeah, because today is the first day, na? We'll send it in a day or two. Okay. Create the login ID and password. हो गया बच्चों, लिख लिया सबने? यस दक्ष, हो गया क्या? यस सर, लिख लिया। तो बताया तो था, तेरे लिए वेट कर रहे हैं। 9th वाला देखो। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चंस काफी यूज होते हैं, मतलब काफी पूछे जाते हैं, और हम लोग भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे भी। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x4 - 3x³ - 3xy + 6x - 2। डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सर 4। है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। इफ यू हैव 2 ऑफ इट जीरोस एज √2 एंड -√2, 2 दिया हुआ है, हमको बाकी 2 निकालना है। फाइंड ऑल द जीरोस बोल रहा है ना, तो 2 जीरोस दिए हुए हैं, 2 और निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे, क्योंकि डिग्री 4 है यहाँ पे, है ना। अच्छा, तुम लोगों ने एक फैक्टर थ्योरम पिछले साल पढ़ा होगा। तो अगर √2 और -√2 जीरोस हैं, है ना, तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे इसमें? अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं तो फैक्टर्स क्या होते हैं? मान लो अगर एक अल्फा इज अ जीरो, सर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। बहुत बढ़िया, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, then x minus alpha and x minus beta are factors. Is it clear to everyone? नहीं सर, would you sir explain it once again? हाँ यार, श्योर। तुम लड़ाई कर रहे हो तो तुमको कहाँ समझ में आएगा? हाँ, तुमको लगता है मुझे यहाँ से नहीं दिखता है? भाई साहब, तो टोपी देख के भी मैं पहचान लेता हूँ तुम क्या कर रहे हो। कॉन्सेंट्रेट करो, कोई कुछ बोल रहा है कोई बात नहीं, तुमको कॉन्सेंट्रेट करना बस क्लास में, ठीक है बेटा? यस सर। अभी क्या है, ये अल्फा और बीटा जीरोस है। हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस होता है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, then x minus alpha and x minus beta will be the factors of the polynomial, right? याद है हम लोगों ने ये किया था फैक्टर थ्योरम में कि अगर कोई पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करो, अगर PA इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इसका वैल्यू डालने पे, तब हम कहते थे कि x इज इक्वल टू a इज अ 0, राइट? तो x माइनस a से डिवाइड करने पे PA इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। यस सर। है ना, याद आ गया ना? 9th में हम लोग ने किया था। अच्छा, तो अब अगर अल्फा बीटा जीरोस है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर्स। तो देखो, √2 और -√2 जीरोस है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए बच्चे? x माइनस √2 हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया? x प्लस √2 हो गया, है ना। अब अगर x माइनस √2 और x प्लस √2 फैक्टर्स हैं, तो इनके प्रोडक्ट भी तो फैक्टर ही होगा इसका, राइट? Since x minus √2 and x plus √2 are factors, their product will also be a factor. So a minus b into a plus b is what? A square minus b square, x square minus √2 square, ये x square minus 2 हो जाएगा. So x square minus 2 is a factor. Now if this is a factor, that means हमारे पास जो polynomial है 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2, इस पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं x square minus 2 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? कौन बताएगा? 0।
0 मिलेगा क्योंकि फैक्टर है ये इसका। बहुत बढ़िया दक्ष, देखो कंसंट्रेट करने का फायदा देखो क्या जबरदस्त है। सो अगर ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल था, इसको इसके फैक्टर x² - 2 हमने बोला इसका फैक्टर है, उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा। और जो कोशेंट मिलेगा वो दूसरा फैक्टर हो जाएगा, है ना भाई। डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, उसको डिग्री 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोशेंट जो मिलेगा वो भी डिग्री 2 का ही होगा। और वो डिग्री 2 का जो कोशेंट होगा दैट विल बी द अनदर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 4। आया समझ में? सो अब हम लोग डिवाइड कर Yes. लेते हैं इसको। 2x4 को x² से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2x² मिलेगा। 2x² इंटू x² कर लो, दिस इज 2x4 माइनस ऑफ, अब यहाँ पे तो देखो x² और 2 करोगे तो 4x² है, तो यहाँ पे इसके नीचे लिखोगे, क्योंकि क्यूब का कोई टर्म नहीं है तो उसके नीचे हम नहीं लिख रहे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज करके, ये हो गया कैंसिल। यहाँ आपको मिला -3x³ और 4 - 3 is plus of x² and then we have plus of 6x -2। अब x² और ये -3x³ है, इसको डिवाइड करोगे तो बन जाएगा -3x। तो अब -3x से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये हो जाएगा -3x³ और प्लस ऑफ 6x। सब्ट्रैक्ट करोगे इनका साइन चेंज हो जाएगा और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। बच गया हमारे पास x² - 2 और यहाँ पे भी x² - 2 है, प्लस ऑफ 1 लिख लो। x² को x² से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। यहाँ पे हमें x² - 2 मिल गया, साइन चेंज कर लिया हम लोगों ने, ये कैंसिल हो गया और क्या मिला, रिमाइंडर 0 मिल गया। वो तो मिलना ही था, अगर 0 नहीं आया मतलब कि तुम कहीं गलत हो, राइट। तो अब ये जो तुम्हारे पास दूसरा वाला फैक्टर ये मिल गया, दिस इज अनदर फैक्टर, राइट। सो 2x² - 3x + 1 इज अनदर फैक्टर। अब ये जो दूसरा फैक्टर मिला, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस ऑफ 2x माइनस x + 1। इसमें से हम लोग 2x ले लेते हैं बाहर, अंदर मिल जाएगा x - 1 और फिर इधर भी -1 कॉमन ले लो, x - 1। तो अब x - 1 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर लेते हैं। अंदर जो हमारे पास बचा हुआ मिल जाएगा फैक्टर 2x - 1, राइट। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो इसको क्या करो, 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग इज 0, देन आइदर ऑफ देम विल बी 0, मतलब x - 1 भी 0 हो जाएगा और 2x - 1 ये भी 0 हो गया। सो x - 1 जो 0 है उससे x = 1 मिल जाएगा और दूसरे से आपको x = 1/2 मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes. तो आपको जो कह रहा था कि फाइंड अदर 2 zeros या फाइंड ऑल द अदर zeros, देन दैट इज x = 1 and x = 1/2। These are the 2 zeros। तो सारे जीरोस लिखने बोले हैं, 2 तो तुम्हें पता ही है, √2 और -√2, और बाकी 2 जीरोस जो होंगे वो 1 और 1/2 हो जाए। क्लियर बच्चों? आयुष, नव्या, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. निशिता, क्लियर? निशिता, इज इट क्लियर? Yes, sir. अक्षत, नमन, दिशा, Yes, sir. It is clear. Yes, Yes. sir. ऑनसुजा, आपको भी आ गया समझ? Yes, sir. गुड गुड गुड। तो ये यहाँ के मतलब एनसीईआरटी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल दो इसको, इससे डिफिकल्ट एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल्स में कुछ नहीं। अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन इसी तरह का करेंगे जो कि एक्सरसाइज में, राइट। हो गया, सबने लिख लिया इसको? Yes. दक्ष गायब हो गया है, लिखा होगा कि नहीं? तो सबसे पहले ना वही क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैं कह रहा था, इसी के जैसा। तो अभी साथ साथ में हो भी जाएगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन पे आएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। वी आर डूइंग द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3।
अब ये मैं जिससे जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएंगे, है ना। Obtain all other zeros of this whole thing, 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5, right? If two of its zeros is root 5 by 3 and minus root 5 by 3. यहाँ पे what is the total number of zeros? Just a sec, बच्चों. Yeah, sorry. So, who is going to tell me how many number of zeros? नमन कितने zeros हैं इसमें total? नमन कितने zeros हैं बेटा? अक्षत कितने zeros हैं? सर इसकी पावर 4 है तो इसमें 4 zeros हैं. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर. सर आई वाज एट द लास्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का वेयर वी वर स्प्लिटिंग द टर्म्स. सर वहां से आगे नहीं करा. कोई बात नहीं, तुम बाद में लिख लेना, मैं शेयर करूंगा ना क्लास के बाद तो उसमें लिख, ठीक है? ओके सर. ये हम लोग सीधे उसके बाद वाला सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे, उसी के जैसा है, इसीलिए उसको पहले कर रहे हैं. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3. अच्छा, इसमें 4 zeros हो गए. अब 2 zeros दिए हुए हैं, इसके फैक्टर्स हमको कौन बना के बताएगा? अंशुजा, व्हाट आर द फैक्टर्स हियर? Sir, x plus whole root 5 upon 3 and x minus whole root 5 upon 3. X plus root 5 by 3 and x minus root 5 by 3. If we multiply it, what we'll get? X square minus of root 5 by 3 ka whole square, right? So this is x square minus 5 upon 3, right? So this is on multiplication. So this is one of the factors, right? And this is the polynomial 3x4. So we'll divide 3x4, ये जो पूरा polynomial dividend है, by x square minus 5 by 3. So we have this 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. We are dividing it by x square minus 5 by 3. Clear, bachcho? Sir, can we multiply x square minus 5 upon 3 by 3? What? Can we? Can we multiply x square minus 5 upon 3 by 3 and then... Why do you want to multiply? You cannot change the factor, na? Factor को change नहीं कर सकते. हम लोग इसी तरह से करेंगे, वो solve हो जाएगा. Just, है ना? हमें multiply करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. If you multiply it, that means you are changing the factor. हमें तो zeros root 5 by 3 और minus root 5 by 3 है ना, तो why do we need to change it? है ना? We'll not change it, we'll do it like this. अब देखो, ये पहला टर्म 3x4 है और ये x square है. If we divide this, we'll get 3x square here. So now multiply 3x square with each of the terms. So 3x square into x square will be 3x4 and 3x square into 5 by 3 में ये देखो, अब देखो यहाँ पे असली चीज है. 3x square को अगर आप -5 by 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3 कैंसिल हो जाता है. क्या बचेगा? -5x square बचेगा ना, -5x square. So this will become -5x square, right? So इसीलिए even though ये जो 3 डिनोमिनेटर में है, इसका कोई फर्क नहीं आएगा. तुम देखोगे कि सब में कैंसिल ही आउट हो जाए. So if you subtract it, change the sign, this will get cancelled. -2x square plus 5x square. So this is पहले 6x cube plus of 3x square 5 minus 2 minus 10x minus 5. अब देखो 6x क्यूब है, इसको x स्क्वायर से करोगे तो यहाँ पे 6x आ जाएगा प्लस ऑफ 6x मल्टीप्लाइड विल गेट 6x क्यूब एंड 6 into 5 by 3. तो यहाँ पे 3 2s are 6 minus 10x मिल जाएगा. 6 into 5 by 3 करोगे तो you will get 10. So this is minus 10x. Now subtract it, change the signs. Cancel it, you will have 3x square minus 5.
प्लस ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस ऑफ, अब देखो ये 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल होके 5 ही बना देगा, तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5. चेंज द साइंस हियर, cancel it out, you will get 0. राइट? सो अब तुम्हें क्या मिल गया यहाँ पे, जो दूसरा फैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको 0 से इक्वेट कर दो, 0 से निकालना है, जीरोस निकालना है, 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, सो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is equal to 0. If you take 3 common, you have x plus 1 का whole square, which is 0. 3 को इधर ले जाएंगे, 0/3 0 हो गया, तो x is equal to -1 और x is equal to -1. So these are the two zeros, remaining zeros. तो एक √5/3 था, दूसरा -√5/3 है, और -1 और -1 repetitive roots, real and equal roots. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. भाई दो ही नहीं सर, सर आखिरी पार्ट में सर 3 times x plus 1 square को आपने सर x is equals to -1, वो कैसे सर इक्वेट करा? वो मैंने यहाँ पे x plus 1 होल स्क्वायर को x plus 1 into x plus 1 लिख सकते हैं ना. अब इंडिविजुअली अगर इक्वेट करोगे तो x plus 1 0 और यहाँ पे x plus 1 दिस इज ऑल्सो 0, राइट? अब दोनों को इक्वेट कर दोगे 0 से, तो x इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू -1. आ गया समझ? बस सर वो 3 का क्या हुआ? अरे 0/3 क्या होता है बालक? 3 अच्छा, में जाके डिवाइड हो गया ना, 0/3 0 हो गया. गुड दैट यू आर आस्किंग दीज थिंग्स. आधे बच्चे तो अपने मन में ही संभाले हुए हैं कि सर यस रिश्ता. सर वन थिंग, जैसे दो फैक्टर्स हमें ऑलरेडी पता थे, x plus √5/3 and then x minus √5/3. तो सर हमने जब बाद में ढूंढा like this These next two, factor, sir, isn't x square minus 5/3 counted as a factor of the whole equation here? yeah, x square minus 5/3 will be counted. So when they are saying obtain all the zeros, that means you will have to write these two zeros which have been already given as well. √5/3 minus √5/3 -1 and -1. So sir हम like along with like the two zeros there, हम उस ये वाली equation को ही लिख सकते हैं, x square minus 5/3 as a factor. You have to find the zeros, not the factors. So if you are finding the zeros, then you will have to write the zeros there, and that's why we are writing -1 as two new zeros which we have found, and √5/3 and minus √5/3 are the zeros which have been already given. ऐसा. Okay. So जो फाइनल आंसर लिखोगे ना, तो उसमें ऐसे लिखोगे. So zeros of the given polynomial are √5/3, comma minus √5/3, comma -1 and -1. So this whole thing you will have to write. अब भाई बाकी लोग क्या कैमरा ऑफ क्यों कर लेते हो भाई? पढ़ने समय मतलब कैमरा ऑफ करने का क्या मतलब? या तो सो रहे हो ना, या फिर इंटरेस्ट नहीं है. एवरीवन शुड स्विच ऑन योर कैमरास इन द क्लास. कितने बारी बताना पड़ेगा? हर क्लास में 10 बारी? क्लास के शुरुआत में जब बोल दिए कैमरा ऑन रखना, तो सबको ऑन रखना. या तो एकदम ढीठ ही बन जाओ कि नहीं ऑन करेंगे. आप चाहे जो कर लो, उल्टा लटक जाओ या जैसे कर लो, मैंने तो कैमरा ऑन नहीं कर. हम भी मान लेंगे कि भाई कभी सुनना ही नहीं है बात को, तो क्या करेंगे? हो गया? ऑन हो गया सबका? हाँ भाई, लिख लिया सबने? Yes. ओके, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया. प्लीज डू दिस एंड शो इट टू मी.
करो फटाफट और दिखाओ अपने कॉपी में कैसे किया। सर एक्सरसाइज 2.2 में कितने क्वेश्चंस है? एक्सरसाइज 2.2 तो बीत गया बच्चे, 2 ही क्वेश्चन थे उसमें। 2 क्वेश्चन थे और उसके कई सारे पार्ट्स थे। फर्स्ट वाले के 6 पार्ट थे और सेकंड वाले के भी 6 पार्ट। हाँ अक्षर देख लिया, 1 मिनट रुको, आंसर चेक करने तो तुम्हारा 2.3 का x-3 और 7x-9, हाँ सही है। सर मेरा Yes, Dishita, you got 0 as remainder. Remainder 0 नहीं आएगा, देखो 7x-9 है, कुछ गड़बड़ किया क्या? एक बार चेक करो। Yes, Navya, I saw yours. Correct. देखो ये हमारा पॉलिनोमियल x³ - 3x² + 5x - 3 था। इसको हम लोग को डिवाइड करना था x² - 2 से। x³ को x² से डिवाइड करेंगे, so we'll have x here, so we have x³ - 2x right. So now when you divide it, subtract करो इसको, ये कैंसिल हो गया, so ये क्या हो गया -3x² + 7x - 3। अब ये -3x² को x² से डिवाइड करोगे तो यहाँ -3 आ जाएगा, you will get -3x² and plus अच्छा राइट सर, रिमाइंडर x-3 है। नहीं, कोशेंट x-3 है, रिमाइंडर तो 7x - 9 आएगा, रिमाइंडर नीचे ओके वाले। So this gets cancelled. We have 7x and -3 - 6 here, -9 over. So this is your remainder, Rx, and this is your quotient, Qx. ओ यहाँ पे गलती हुई है, +6 - 9, ओके। Clear to everyone? Yes, sir. सबने लिख लिया? दक्ष लिख लिया बच्चा? दक्ष यस सर लिख दिया। लिख लिया? तो सोने कहाँ चले जाते हो लिख के? सर मैं सो नहीं रहा था। Second question, please do it again. Now here you will have to arrange it also before dividing. gx को अरेंज करना होगा और उसके बाद फिर डिवाइड करना।
पिछली बार जिन लोगों ने नहीं दिखाया अपना अपना, प्लीज अच्छे से सॉल्व करके दिखाइए अपना। Sir, done. Done? Yes, sir, done. What is the answer which you have got? Sir, quotient is 8 and sorry, sir, remainder is 8 and quotient is x square plus x minus 3. Correct, correct. Show it to me once. थोड़ा साफ सुथरा किया करो। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। Sit down. Done? Disha, can you show where you have done? Please show it. Yes, correct. जिन्होंने नहीं किया वो देखें इधर. So what we are doing is we are dividing x4 minus 3x square plus 4x plus 5 by another polynomial x square minus x plus 1. x4 को x square से divide करेंगे, x square मिलेगा हमें. So we have x4 minus x cube plus of x square. अब देखो यहाँ पे कोई x cube का तो टर्म था नहीं, राइट? सो अब साइन चेंज अगर करेंगे, सो Sir, x4 minus x4 कैंसिल हो गया. यस नमन, ठीक है नमन, करेक्ट है. अब देखो ये 3x स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब को नहीं, बट माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे. इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो पहले माइनस एक्स क्यूब लिख लेते हैं एज इट इज. माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा माइनस 4x स्क्वायर हो गया, प्लस ऑफ 4x प्लस 5. अब एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वील गेट माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस ऑफ एक्स. So minus 4 minus 1 is minus 5x square. 4x plus x is plus of 5x plus 5. So if you do it by minus 5, you will have minus of, ये हम लोगों ने कुछ गलत कर लिया क्या? एक सेकेंड. x4 मेरा क्वेश्चन क्या था? x4 minus 3x square plus 4x plus 5x square minus x plus 1x square minus x cube plus x square है. Minus 3x square minus x square is minus 4x square plus minus 4x. So ये प्लस हो गया था, आई एम सॉरी. सो
ये प्लस एक्स क्यूब आंसर, एंड दिस इज माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 5. सो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर था, ये प्लस से करेंगे. सो वील हैव प्लस एक्स क्यूब and then we have minus x square, right? And then we have plus of x. So this is minus, here we'll have plus, and this is minus. This gets cancelled. Minus 4 plus 1 is minus 3x square here. And we have 4x minus x as plus of 3x. That's right. So यहाँ पे अब हम लोग को minus of 3 करेंगे. So this is minus 3x square plus of 3x minus 3. This gets cancelled and we have 8 as remainder. So this is your remainder Rx, and x square plus, I'll write it again, x square plus x minus 3. This is your quotient. And this is your remainder. Clear, Butta? Yes. लिख लिया सभी ने? Yes. Please try doing this. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, और रिमाइंडर हमारा माइनस 5x प्लस 10 है. सब लोगों ने कर लिया? Yes. सर Yes, वो sir. सर यहाँ पे सर इफ यू मल्टीप्लाई 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से सर, तो इट शुड बी, अच्छा सर साइन चेंज हो गया. अच्छा So today's homework would be assignment 2 of your assignment booklet. I'll be sending you separately also that, so that you know which one. So जिनके पास assignment booklet नहीं है, जैसे दिसिता के पास नहीं, so I'll send you the assignment on WhatsApp in the group as well. Okay. So do it and submit it before the next class. Okay. सर एक Okay, सर sir. कौन से असाइनमेंट? Assignment 2 of the assignment booklet. सर जो आपने पिछली क्लास दी थी. Assignment 1 दिया था पिछली क्लास में. नहीं सर, आपने असाइनमेंट 2 दिया था. सर असाइनमेंट 2 दी थी. 2 दी थी? अच्छा असाइनमेंट 2 ही दे दो, पिछले वाला होमवर्क खत्म कर लेंगे. चुप रहे, मैं दूसरा असाइनमेंट देता हूँ, तीसरा वाला मिलेगा, असाइनमेंट 3 मिलेगा.
ठीक है? Assignment 3 you have to do. So bye, take care everyone. We'll stop Sir, here. I have a Thank you, sir. question. Yeah, Dishita. I mean, homework wise, sir, matlab, do I have to do like the previous 2 assignments too, along with the? You have to do only the homework which you have done, which I have given today. Excuse me, sir. Okay. Yes, Akshay. सर आप वो असाइनमेंट्स वाला पीडीएफ शेयर कर देंगे? मेरे पास लीनियर इक्वेशन का ही असाइनमेंट है और नहीं है. मैं भेज देता हूँ क्लास के बाद, ऐसे Okay, भी sir. भेज दूंगा मैं तुम्हें. पूरे Okay, sir. चैप्टर का ही भेज दूंगा. ठीक है? ओके Thank you, बच्चों, sir. चलो बाय, टेक केयर एवरीवन. Thank you, sir. Thank you, sir.